हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा कहाँ तक हो गया था? डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? ही सैड मेक देम क्विकली, इट इज़ अ स्लैक टाइम। इसमें जलैक लिखा है, ये किस भाषा में लिखा है? ये वैसे लिखा है, मतलब मारवाड़ी भाषा में। तो ये हम इसको क्या पढ़ेंगे? जलैक का क्या है यहाँ पे? स्लैक टाइम है, ठीक है। तो स्लैक टाइम यानी कि हमने यहाँ तक देख लिया था कि जो ये समय चल रहा था उसका बहुत ज़्यादा बेकार चल रहा था। आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स अराउंड एवरी काइंड। क्या मतलब हुआ? वो बोलता है मुझे कृपया कृपया उत्तर दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ कि जो वो जूते बनाते थे वो लोग कहाँ गए हैं। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप when one every evening they came on one by one. I tried them on in shape and fit. क्या मतलब हुआ? I had given those boots up when, मतलब कि जो given those boots मतलब वो जो जूते देता है, यानी कि जब वो शाम को उसके घर पर जूते देने आता है तो वो उन जूतों को एक एक कर सभी को पहनकर देखता है। इन शेप उनका आकार देखता है, उनकी नाप को भी देखता है। इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वेयर दैट द बेस्ट ही हैड एवर मेड। आई फ्लू डाउन स्टेयर, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट वंस विथ माई आउन हैंड। क्या मतलब हुआ? और देख रहा था कि जो चमड़ी उन्होंने जूतों में इस्तेमाल किया था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, यानी कि अच्छी प्रजाति का था। आई फ्लू डाउन स्टेयर रोड एंड चेक, मैं जल्दी से दौड़कर सीढ़ियों से नीचे गया और मैंने उनको उनके हाथ में एक चेक दे दिया, यानी कि पैसों, उसमें जो उनका बिल था रुपये को भरकर उसमें उनको एक चेक बनाकर दे दिया। अब वीक लेटर, कई हफ्ते बीत गए। पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, क्या मतलब हुआ? पासिंग द लिटिल स्ट्रीट वह उसी छोटी गली से गुजर जाता है। स्ट्रीट मीन्स क्या होता है? गली से, और पासिंग लिटिल मतलब उसी छोटी सी रास्ता से वो गुजर रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, थॉट मीन्स मैंने सोचा, आई वुड गो इन एंड टेल हिम how splendidly the new boots fitted, but when I came to where his shop had been, his name was one। यानी कई हफ्ते बीत गए थे और वो जब उसी छोटी सी गली से गुजर रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना वो उस दुकान पर जाकर उस व्यक्ति का धन्यवाद कह दे। तो लेकिन when I came where shop had been, name was gone। जैसे ही वो उस दुकान के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि जो उनके नाम था, जो उनका बोर्ड टंगा हुआ था मिस्टर गैसलर का, वो गायब हो चुका था। I went in very much disturbed। क्या मतलब हुआ? कि मैं बहुत ज़्यादा अचंभा हो गया, यानी कि डिस्टर्ब हो गया था उसका माइंड, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। In the shop there was a young man with an English face। क्या मतलब हुआ? और उसने दुकान पे देखा कि एक अंग्रेजी व्यक्ति खड़ा हुआ था, जो इंग्लिश मैन, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ये तो अंग्रेज लोग हैं, ऐसे ही एक अंग्रेजी व्यक्ति वहाँ पर दिखा, ठीक है। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मैंने उनसे पूछा कि क्या मिस्टर गैसलर कहाँ हैं? नो सर, ही सेड, उसने कहा नहीं सर, नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। क्या मतलब हुआ? उसने कहा वो तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जूते दिखाई सकते हैं, मैं आपको अटेंड कर सकती हूँ, यानी आपको सब कुछ दिखा सकता हूँ। यस आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, उसने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर गैसलर कहाँ है? ओह, ही आंसर्ड डैड, उसने जैसे ही उत्तर दिया कि उनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। डैड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, मतलब उसने कहा मृत्यु हो गई, लेकिन मैंने अगले सप्ताह को ही वेडनेसडे यानी बुधवार को उनसे जूते लिए थे। आगे क्या है? ही सैड
पुअर ओल्ड मैन स्टार्व हिमसेल्फ, उसने कहा हाँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, आप जानते हो कि वो बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति थे, स्टार्वेड हिमसेल्फ, और ख़ुद को भूखा भी रखते थे। स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, यानी कि डॉक्टर ने बताया है कि जो वो व्यक्ति थे उनकी भूख के कारण, धीरे धीरे भूख के कारण ही मृत्यु हो गई है। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, तुम भी देखते होगे कि जब वो काम करते थे तो पूरे मन से काम में जुट जाते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, वुड नॉट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सपेक्ट हिमसेल्फ, क्या कह रहे हैं, और वो दुकान में दिन रात पूरी अंतरात्मा के साथ खुद को काम में जुटा देते थे। वैन ही गॉट एन ऑर्डर, क्या मतलब हुआ, जब वैन ही गॉट एन ऑर्डर इट टुक हिम सच आ टाइम, क्या मतलब हुआ, और वो जूतों को भी तभी बनाते थे जब उनको कोई आदेश देता था जूते बनाने का। पीपल वुड नॉट वेट, वो कह रहे हैं लेकिन जो लोग होते थे जब वो आदेश देते थे तो उनको इंतज़ार नहीं होता था कि वो इंतज़ार करें कि जूते बनने के लिए वेट करें, ठीक है। गोइंग ऑन एंड ऑन, क्या मतलब हुआ, इसलिए जो वो हैं, जो मिस्टर गैसलर थे, वो काम को जल्दी से जल्दी फिनिश करके सबको दे रहे थे। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मैन अ बेटर वुड, क्या मतलब हुआ, फिर वो जो व्यक्ति था जो उससे पूछ रहा था उसने कहा कि ऐसा पूरे लंदन में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इतने अच्छे जूते बनाता हो। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन आजकल क्या हो गई है, कॉम्पिटिशन, यानी कि एक दूसरे में वो कॉम्पिटिशन मतलब क्या होता है कि एक दूसरे में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ने लगा है, यानी कि एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ही नेवर एडवर्टाइज, वो कभी भी अपने जूतों का क्या नहीं करते थे, एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रचार नहीं करते थे। वुड हैव द बेस्ट लेदर, और वो सबसे अच्छे चमड़े का यूज़ भी जूतों में करते थे। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो ये सारा काम खुद से ही करते थे। वेल देयर इट इज़ व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडिया, और पता नहीं वो इतने अच्छे अच्छे विचार कहाँ से लाते थे। बस स्टार्वनेस, लेकिन खुद को वो पूरे दिन क्या रखते थे, भूखा रखते थे। दैट मे बी विथ फ्लॉवरी एज द सेइंग इज व्हाट आई नो माई सेल्फ, ही वॉज सिटिंग ओवर द वुड डे एंड नाइट, क्या मतलब हुआ कि वो समय को नहीं देखते थे, वो सिर्फ ऐसा देखते थे कि जैसे, यानी कि जूते बनाने को बैठते थे तो दिन रात निकाल देते थे। टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज टू वॉच हिम, क्या मतलब हुआ, मैंने भी अंत में देखा है उनको कि कैसे वो जूतों बनाने में, यानी कि जूते को बनाने में जुट जाते थे। मैंने भी उनको बहुत ज़्यादा काम के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेरित देखा है। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वो खाने के में कभी भी समय नहीं देते थे। नेवर हैड आ पेनी इन दी हाउस, और वो घर में भी ज़्यादा समय के लिए नहीं ठहरते थे। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, वो ज़्यादातर जगह जगह जाकर चमड़ों को खरीदते रहते थे। हाउ इज़ लिव्ड सो लॉन्ग डू नॉट नो, और पता नहीं, वो कह रहे पता नहीं वो कैसे इतने लंबे समय तक जीवित रहे। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, क्योंकि वो इतनी तेज़ धूप में क्या करते रहते, इधर से उधर दौड़ते रहते थे। ही वॉज कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स, क्या कह रहे हैं, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, और लेकिन वो जूते भी बहुत अच्छे बनाते थे। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, हाँ ये बिल्कुल सही, अच्छी बात है कि वो जो जूते बनाते थे वो बहुत ही अच्छे बनाते थे। तो इस चैप्टर के क्या हैं, लेखक कौन है, जॉन गैलेसवर्थ। हम एक बार इसको फिर से रिपीट करेंगे, एक बार फिर से देखेंगे। तो हमने कहाँ से पढ़ा था, आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स अराउंड एवरी काइंड, यानी कि मैंने उनसे उत्तर दिया कि कृपया कृपया मुझे जूते जल्दी से जल्दी बनाकर दे देना। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, क्या मतलब हुआ, वो उनको जूते देने के लिए शाम को, यानी कि जब शाम हो गई थी तब उनको जूते देने के लिए उनके घर पर गया।
वन बाई वन आई ट्राई दैम ऑन, क्या मतलब हुआ, मैंने सभी जूतों को एक एक करके क्या किया, उसके ट्राई किया, यानी कि एक एक करके सभी जूतों को नापा। इन शेप एंड फिट, उनके आकार को देखा और उनकी नाप को भी देखा। इन फिनिश, जब उन्होंने ये सब कर लिया, एंड क्वालिटी लेदर दे वॉज द बेस्ट ही हैड एवर मेड, आई फ्लू डाउन स्टेयर, क्या मतलब हुआ कि और जो उनका लेदर था, उन जूतों का चमड़ा था, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, यानी कि बहुत ही अच्छी प्रजाति का था। आई फ्लू डाउन स्टेयर रोट आ चेक, क्या मतलब हुआ, मैं डाउन स्टेयर मतलब सीढ़ियों से नीचे उतर के आया, मैं जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया। रोट आ चेक, मैंने एक चेक को लिखा और उनके हाथ में दे दिया। अ वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, क्या मतलब हुआ, अ वीक लेटर मतलब एक सप्ताह निकलने वाला था। मैं जब उस एक सप्ताह के बाद जब मैं उस गली से गुजर रहा था, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिड द new boots fitted, but when I came to where his shop had been, his name was gone, क्या मतलब हुआ कि I thought, मैंने सोचा कि मैं उनकी दुकान पर जाऊं और उनके जूतों को, यानी कि उनके जूतों की नाप के लिए क्या कर दूं, उन्हें धन्यवाद दे दूं। But when I came to where his shop had been, his name was gone, लेकिन जब मैं, क्या मतलब हुआ, जब मैं उनकी दुकान पे पहुंचा तो वहाँ पे उनके नाम ही नहीं था, यानी कि वहाँ से उनका नाम क्या हो गया था, हट चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, यानी कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। इन दी शॉप देयर वॉज यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस, और उस दुकान पर एक यंग मैन थे, यानी कि एक जवान व्यक्ति था जो अंग्रेज चेहरे का था। मिस्टर गैसलर इन, आई सैड, मैंने उससे कहा कि मिस्टर गैसलर हैं। नो सर, ही सैड, नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप, एनीथिंग मतलब अटेंडमेंट में तुम आपको देख सकता हूँ। उसने कहा कि नो सर, नहीं सर, लेकिन मैं आपको अटेंड कर सकता हूँ, यानी कि मैं आपको जूते दिखा सकता हूँ। यस यस, हाँ हाँ, आई सेड, मैंने कहा हाँ हाँ, बट मिस्टर गैसलर, लेकिन मिस्टर गैसलर कहाँ है। ओ ही आंसर डैड, उसने उत्तर दिया कि डैड, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है। डैड, बट आई ओनली रिसीव दिस बूट फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, लेकिन मैं आई ओनली रिसीव दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, क्या मतलब हुआ, लेकिन मैंने जूतों को लास्ट वेडनेसडे ही, तो लास्ट यानी कि सप्ताह के बुधवार को, अगले सप्ताह के बुधवार को ही उनसे लिए थे। ही सैड, पुअर ओल्ड मैन स्टारवेड हिमसेल्फ, क्या मतलब हुआ कि उन्होंने कहा कि पुअर ओल्ड मैन, जो वो व्यक्ति थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, गरीब थे और वो खुद को भूखा रखते थे। स्लो स्टार्वनेस, द डॉक्टर कॉल्ड इट, क्या मतलब हुआ कि द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने बताया कि इनकी मृत्यु भूख के कारण हुई है। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे वुड कीप द शॉप ऑन, क्या मतलब हुआ कि वो बोलता है कि आपने भी देखा होगा कि जब वो काम करते थे तो वो दुकान में पूरा दिन काम ही करते रहते थे। वुड हैव, वुड नॉट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, वो खुद को अपनी, यानी कि अपनी पूरी आत्मा को जूते बनाने में लगा देते थे। When he got an order, और आपने देखा होगा कि जब वो जूते बनाते थे तो जब तभी बनाते थे जब उन्हें किसी का आदेश दिया जाता था, यानी कि जब उन्हें जूते बनाने का आदेश मिलता था तभी वो जूतों को बनाते थे। आई विल, इट टोक हिम सच अ टाइम, क्या मतलब हुआ कि पीपल वुड नॉट वोट, अब आप देखते होंगे कि जो समय है इसमें जो लोग हैं उनको इंतज़ार नहीं होता था, इसलिए ही लॉस्ट एवरी डे, और वो नहीं चाहते थे कि वो अपने ग्राहकों को क्या कर दें, खो दें।
एंड हिम नॉट अ मैन अ लंडन मेड बेटर बूट। क्या मतलब, और वो चाहते थे कि जो व्यक्ति हैं वो हैं जो उनको चाहते थे कि जो लंदन में ऐसा कोई भी अच्छे जूते नहीं बनाता था। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ही नेवर एडवर्टाइज, और वो अपने जूतों का कभी प्रचार नहीं करते थे। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और वो जूतों में अच्छे चमड़े का इस्तेमाल करते थे। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ। क्या मतलब हुआ, वो सभी कार्य अपने खुद से करते थे। वेल देयर इट इज़ वॉट कुड यू एक्सेप्ट विथ हिज आइडिया। क्या मतलब हुआ, और वो बहुत से ऐसे विचार जाने कहाँ से अपने दिमाग में बहुत सारे विचारों को भी लाते थे जो जूते बनाने में वो लगाते थे। बट स्टाग्नेशन, लेकिन खुद को भूखा रखते थे। दैट मे बी बिट फ्लॉबरी एज द सेइंग इज व्हाट आई नो माई सेल्फ। ही वॉज सिटिंग ओवर द बूट्स डे एंड नाइट। क्या मतलब हुआ कि मैं देखता था कि जब वो जूते बनाते थे तो दिन रात एक कर देते थे। टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज टू। क्या मतलब हुआ, टू द वेरी लास्ट यू सी I used to watch him, never gave himself time to eat, never had a penny in the house। क्या मतलब हुआ, और मैं देखता था कि मैंने खुद ये सब देखा है कि वो कैसे काम में जुट जाते थे। never gave himself time to eat, और वो कभी भी खुद को खाने में समय नहीं देते थे। never had a penny in the house। क्या मतलब हुआ कि नेवर हैड पैनी इन दी हाउस। क्या मतलब हुआ, वो कभी भी घर में नहीं रुकते थे। ऑल बैंड इन रैंट एंड लेदर। क्या मतलब हुआ कि वो चमड़े को जगह जगह जाकर खरीदते थे। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डू नॉट नो। क्या मतलब हुआ कि वो कैसे इतने लंबे समय तक जीवित रहे, हम भी नहीं जानते हैं। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट। क्या मतलब हुआ, वो क्या करते थे कि अच्छी कड़ी धूप में जगह जगह जाकर चमड़े को खरीदते थे। ही वॉज अ कैरेक्टर, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। बट ही मेड गुड बूट्स, और वो लेकिन जूते भी बहुत अच्छे बनाते थे। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, और उसने कहा कि हाँ वो बहुत अच्छे जूते भी बनाते थे। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज क्या है। हमें इसमें यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, स्टडी द फॉलोइंग प्लेजर। ये आपको कुछ पॉइंट्स दिए, इन्हीं पॉइंट्स को आपको इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स में फिल करना है। तो पहला क्या दिया है हमारा, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज, क्या है, लुकिंग अप एट लास्ट। सेकेंड क्या है, वी हैव नो राइट टू लुक डाउन, वी हैव नो राइट टू लुक डाउन ऑन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ लुक डाउन पीपल हु डू स्मॉल जॉब। थर्ड क्या है, नितिन हैज़ ऑलवेज लुक्ड अप हिज अंकल हु इज़ अ सेल्फ मेड मैन। सिक्स क्या है, फोर्थ क्या कह रहा है, द पुलिस आर, यहाँ पे क्या है, लुकिंग इन टू द मैटर थ्रोली। फिफ्थ है, इफ यू वॉन्ट टू गो आउट आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर यू, यानी कि क्या है यहाँ पे लुक आफ्टर आएगा। सिक्स में क्या है, आई प्रॉमिस टू लुक इन ऑन योर ब्रदर वैन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक इन। सिक्स में क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, लुक आउट, यानी कि वैन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड, तो यहाँ पे क्या है हमारा, लुक आउट। यहाँ पे हमें कुछ दिए गए हैं मीनिंग्स, इनको आपको अलग अलग क्या करना है, अलग अलग लिखना है। तो हम देखेंगे कि कैसे आपको इसमें क्या है, यहाँ पे इनिशियल, तो क्या दिया है, इनिशियल दिया है, मेडियल दिया है और फाइनल दिया है। तो इनिशियल में क्या क्या है, कौन कौन सी मीनिंग है, सीप है, श्रीक है, श्योर, शू। यहाँ पे क्या आएगा, फैशन, आसेस, पोर्शन, नेशन और पुशिंग, और दिया है मॉस्टेज मीन्स मूछे, यानी कि फाइनल क्या दिया है, ट्रेस, मार्स, फिश, पॉलिश और एनेक्सियस। तो ये आपको इसमें अलग इनिशियल में फिल करना है, मेडियल में और फाइनल में। नेक्स्ट हमें दिया है
कि आपको इसमें अंडरलाइन दी लेटर रिप्रेजेंटिंग साउंड, इसमें ये लाइंस को अंडरलाइन करना है जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फीचर TU, ठीक है, रीचिंग CH TU CH, तो इसमें आपको डबल CH है तो इसमें क्या है, डबल अंडरलाइन आएंगे। तो हमारी एक्सरसाइज भी क्या हो गई, इसकी फिनिश हो गई है।